हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रमोद आप सभी का स्वागत करता हूं लेटेक्स कोर्स के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कि टेक्स्ट का फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज करना है। फ्रेंड्स, जब हमने पेज सेटअप किया था तब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि फॉन्ट साइज आपके डॉक्यूमेंट के लिए किस तरह से सेट करना है। तो मैंने ऑलरेडी एक रैंडम फाइल ओपन करके रखी हुई है, जहां पे अगर आप इस फर्स्ट लाइन में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे मैंने इस डॉक्यूमेंट के लिए 12 पॉइंट का साइज सिलेक्ट करके रखा हुआ है या सेट करके रखा हुआ है। यहाँ से आप फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हो। आप इसको 10 पॉइंट, 11 पॉइंट, 12 पॉइंट या इवन 9 पॉइंट का भी आप रख सकते हो। तो जैसे कि मैंने इस डॉक्यूमेंट के लिए 12 पॉइंट साइज मैंने सेट करके रखा हुआ है, तो जो भी मैं टेक्स्ट इस बिगिन डॉक्यूमेंट और एंड डॉक्यूमेंट के बीच में लिखूंगा उसका फॉन्ट साइज 12 रहेगा। लेकिन बहुत बार हमको इस तरह से रिक्वायरमेंट होती है कि मेरा जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के अंदर में मुझे फॉन्ट साइज चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए इस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज किस तरह से आपको चेंज करना है ये आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे कि मैंने कुछ रैंडम सेंटेंसेस यहाँ पे ले लिए हुए हैं। इस लेटेक्स में हमारे पास 10 अलग अलग फॉन्ट साइज है। अगर आप 12 पॉइंट का डिफॉल्ट फॉन्ट यहाँ पे सेट करके रखे हुए हैं तो उस 12 पॉइंट के रेफरेंसेस से आप उस टेक्स्ट का फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो जैसे कि 10 कमांड्स है फॉन्ट साइज के लिए, तो उस 10 कमांड्स के लिए मैंने 10 अलग अलग सेंटेंसेस यहाँ पे लेके रखे हैं कि आपको समझना चाहिए। इसलिए मैंने इस सेंटेंस में वो फॉन्ट साइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। जैसे कि टाइनी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब /टाइनी, \टाइनी ये कमांड है। तो अगर वो कमांड आप अप्लाई कर देते हो तो इसका फॉन्ट साइज बहुत ही कम हो जाएगा। ये फॉन्ट साइज सबसे छोटा है। उसी तरह से \स्क्रिप्ट साइज अगर मैं कमांड दे देता हूं तो आपका फॉन्ट साइज टाइनी फॉन्ट साइज से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। सारे के सारे फॉन्ट साइज मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो पहले हम कमांड अप्लाई करके देखते हैं और उस कमांड को अप्लाई करने के बाद वो फॉन्ट साइज किस तरह से चेंज होता है ये हमको देखना है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे इस सेंटेंस को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी सेंटेंस का मुझे फॉन्ट साइज चेंज करना है उस सेंटेंस को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इस सेंटेंस को मुझे टाइनी फॉन्ट साइज अप्लाई कर देना है। तो इस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद आपको मेन्यू बार की तरफ आना है और मेन्यू बार के नीचे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है जहाँ पे स्क्रिप्ट साइज लिखा हुआ है या यहाँ पे टाइनी, स्क्रिप्ट साइज, फुटनोट साइज, इसमें से कोई भी एक कमांड यहाँ पे आपका डिस्प्ले होगा। तो यहाँ पे आने के बाद जो डाउन एरो दिया हुआ है उसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे अलग अलग फॉन्ट साइज आपको दिखाई देंगे। तो इस सेंटेंस को मुझे टाइनी स्टाइल अप्लाई करना है। तो क्या करूंगा, मैं उस सेंटेंस को सिलेक्ट करने के बाद टाइनी के ऊपर अगर मैं क्लिक कर देता हूं तो देखिए आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे कमांड आ गया है। जैसे ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि \टाइनी अगर मैं कमांड दे देता हूं तो यहाँ पे आपका टाइनी स्टाइल या टाइनी फॉन्ट साइज जो है वो इस सेंटेंस के लिए अप्लाई हो जाएगा। तो उसी तरह से मैं बाकी सेंटेंस को भी 1 बाय 1 सभी फॉन्ट साइज में अप्लाई कर देता हूँ इन असेंडिंग ऑर्डर। दूसरे सेंटेंस को मैं अप्लाई कर देता हूँ स्क्रिप्ट साइज। तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे फिर से जाता हूँ और यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट साइज सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो \स्क्रिप्ट साइज ये कमांड ऑटोमेटिकली आ गया है। तीसरे सेंटेंस को मैं फुटनोट साइज कर देता हूँ। तो फिर से हम यहाँ पे आएंगे, मैं यहाँ पे फुटनोट साइज सिलेक्ट करूंगा तो \फुटनोट साइज कमांड यहाँ पे आ चुका है। फोर्थ सेंटेंस को मैं अप्लाई करूंगा स्मॉल फॉन्ट साइज। तो यहाँ पे आके मैं स्मॉल फॉन्ट साइज सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, इसका इफेक्ट, इसका फॉन्ट साइज कितना आएगा मैं आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट में आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। फिलहाल पहले हम सभी के सभी कमांड्स जो है वो हम अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, सेम कमांड्स आपके दूसरे के यहाँ पे तो अवेलेबल है ही। जैसे मैंने यहाँ पे बता दिया आपको कि यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है,
उसके साथ साथ अगर आप मेन्यू बार में अगर आप जाते हो तो लेटेक्स मेन्यू के अंदर में फॉन्ट साइज करके सब मेन्यू है, और उस फॉन्ट साइज के सब मेन्यू में आपके ये अलग अलग कमांड्स अवेलेबल है। तो जैसे कि ये हमारे पास नॉर्मल साइज अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल साइज के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, तो सेम इफेक्ट कमांड्स आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो बैकस्लैश नॉर्मल साइज, तो इस सेंटेंस को नॉर्मल साइज यानी 12 पॉइंट जो हमने डिफॉल्ट फॉन्ट हमने असाइन करके रखा हुआ है वो इस सेंटेंस को अप्लाई हो जाएगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ नॉर्मल साइज। ठीक है, ये ऊपर के जो 4 फॉन्ट साइज है ये नॉर्मल साइज से छोटे रहेंगे, और इसके बाद वाले जो हमारे पास लार्ज है, ठीक है, फिर दूसरा लार्ज है, तीसरा लार्ज है, लाइक दिस, ये फॉन्ट साइज हमारे पास नॉर्मल साइज से बड़े रहेंगे। तो नेक्स्ट सेंटेंस को मैं अप्लाई कर देता हूँ लार्ज फॉन्ट साइज। तो फिर से मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, लेटेक्स मेनू में जाऊंगा, फॉन्ट साइज मेनू में जाऊंगा, और यहाँ पे मैं लार्ज बटन पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे लार्ज फॉन्ट साइज यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये मेन्यू में जाने से अच्छा ये मुझे आसान पड़ता है। सिलेक्ट द सेंटेंस, यहाँ पे आना है, लार्ज फॉन्ट साइज आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, देन नेक्स्ट इसको सिलेक्ट करते हैं, फिर से यहाँ पे आते हैं, लार्ज में सिलेक्ट कर देता हूँ, फिर ह्यूज फॉन्ट साइज सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आएंगे, ह्यूज बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और लास्ट वन ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आएंगे, और सबसे लास्ट कमांड जो है बैकस्लैश ह्यूज। ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए बैकस्लैश ह्यूज कमांड ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया है। तो सारे के सारे कमांड, फॉन्ट साइज रिलेटेड कमांड मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिए हैं। धीरे धीरे ये सारे कमांड्स आपको याद होते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप यूज करोगे तो ये याद होते जाएंगे, और नहीं याद हुआ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कमांड्स अप्लाई करने के बाद एक तो आप बिल्ड एंड व्यू में जाके इसको रन कर सकते हैं। ठीक है, या अगर आपने इस टेक्स्ट स्टूडियो एडिटर को ऑटो रन मोड में अगर आपने रखा हुआ है, तो ऑटोमेटिकली ये कमांड अप्लाई करने के बाद अगर आप राइट हैंड साइड में देखते हो जो आउटपुट पीडीएफ डॉक्यूमेंट है, तो जिस तरह से हमने अलग अलग साइज अप्लाई किया था अलग अलग सेंटेंसेस को, उस साइज के हिसाब से आपके ये सेंटेंस का फॉन्ट साइज चेंज हो चुका है। तो टाइनी साइज इज द स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज एंड ह्यूज, कैपिटल HUGE, ह्यूज इज द बिगेस्ट फॉन्ट साइज इन द लेटेक्स। और ये फॉन्ट साइज है किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये आपने डिफॉल्ट फॉन्ट साइज कितना सिलेक्ट करके रखा हुआ है इसके ऊपर ये आपके फॉन्ट साइजेस डिपेंड करेंगे। इसको अगर आप 10 पॉइंट अगर आप करते हो तो उस 10 पॉइंट के हिसाब से टाइनी का साइज कम आएगा और ह्यूज का साइज हमारे पास अलग अलग आएगा। तो इस तरह से आप किसी भी टेक्स्ट में किसी भी पोर्शन का फॉन्ट साइज आप प्रॉपर कमांड लेके आप उसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कुछ एडवांस्ड कमांड्स। सो थैंक यू सो मच।